अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस क्लास में हम कलेक्टिव डाटा टाइप्स को देखने वाले हैं। हम कोर प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल कवर कर रहे थे और उसमें हमने फंडामेंटल्स देखे, वेरिएबल्स को देखा क्या होते हैं, दैन उनकी क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एंड देन हमने जो सिंगुलर वेरिएबल टाइप्स थी वो हमने डिफरेंट देखी और दैन उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमने कोड के थ्रू भी देखी। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और कलेक्टिव डाटा टाइप्स जो हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और उनका कॉन्सेप्ट क्या है और कोड में उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग, जब आप कोई रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं उनके साथ उनकी क्या क्या लिंक बनता है। वो सारी की सारी चीज़ें हम जो है ना इस क्लास में कवर करेंगे। लेट मी शेयर द स्क्रीन, हियर वी गो। हमने कवर करना है कलेक्टिव डाटा टाइप्स। ठीक है। अब लास्ट क्लास में जब हम सिंगुलर डाटा टाइप्स कवर कर रहे थे तो हमने क्या कहा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप का डाटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी का नेम हो सकता है, किसी की ईमेल हो सकती है, किसी की एज हो सकती है, किसी की हाइट हो सकती है, देन उसका कोई स्टेटस हो सकता है, कोई ऐसी वैल्यू जहाँ ट्रू, जो कि यहाँ तो ट्रू होगी यहाँ फॉल्स होगी, मैरिटल स्टेटस हो सकता है, उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो सकता है, कुछ और हो सकता है। कुछ इस टाइप के हमने वेरिएबल्स बनाए भी और उनके साथ हमने ऑपरेशन भी किए। और इनको हम क्या करते थे कि हर वेरिएबल को ओबियसली हम कोई ना कोई नेम दे देते थे और वो उस नेम के अगेंस्ट हम एक वैल्यू जो है वो असाइन कर देते थे। तो ये काम हमारे पास सिंगुलर जो है वेरिएबल्स उनके साथ हो रहा था और ओबियसली हर वेरिएबल की एक टाइप थी अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ डाटा वी वर स्टोरिंग इन दैट केस। लाइक कोई टेक्सचुअल हो सकता है, कोई न्यूमेरिक हो सकता है, कोई बुलियन हो सकता है, कोई डेसिमल पॉइंट वाला नंबर, कुछ इस तरह से हो सकती हैं चीज़ें। अब एक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमारे पास ऐसी एंटिटीज़ आ जाएंगी कि जिन एंटिटीज़ की हमें मल्टीपल के लिए हमें मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। मे बी आप समझें कि कोई पर्सन है, ये पर्सन की हमने डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्टोर करवाना है किसी और एंटिटी का, बिकॉज प्रोग्रामिंग में वी यूजली टॉक अबाउट एंटिटीज़। किसी एंटिटी का हमने मल्टीपल उसके रिलेटेड मल्टीपल वेरिएबल स्टोर करवाने हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएंगी। लाइक वी विल हैव टू मेंटेन मल्टीपल वेरिएबल्स और फिर हमें ये भी पता रखना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल था ये इस एंटिटी का था, ये जो वेरिएबल था ये इस एंटिटी का था। जैसे पर्सन के केस में भी हमने 4 लिखे हैं, उसके 4 वेरिएबल्स लिखे हैं। मे बी हम एक ही पर्सन की रिलेटेड उसका डाटा स्टोर करने के लिए मे बी वी कैन स्टोर मल्टीपल हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। तो ये चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाएंगी। ठीक है। और फिर कुछ ऐसा केस भी हमारे पास हो सकता है कि हमने सेम टाइप का डाटा ही बार बार स्टोर करवाना है। जैसे इन केस ऑफ मे बी इफ़ वी क्रिएटिंग एल एम एस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने स्टोर करवाने हैं। तो वो मार्क्स हमने बार बार हर स्टूडेंट के मार्क्स जो है ना वो एक वेरिएबल है उसका, उसके मार्क्स जो हैं हर स्टूडेंट के मार्क्स के लिए सेपरेट वेरिएबल बनाएं अगेन एंड अगेन। अगर 100 स्टूडेंट्स हैं सो वी वुड बी क्रिएटिंग 100 वेरिएबल्स और फिर उनको मैनेज करें। सो थिंग्स वुड बी गेटिंग कम्प्लेक्स। और जब हमने उन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो उन पर सेपरेट सेपरेट करके करवाएं। ठीक है। मतलब ऑपरेशन क्या हो सकता है कि आपने ग्रेड फाइंड करना है, स्टूडेंट का परसेंटेज फाइंड करनी है। हर स्टूडेंट का पहले वेरिएबल देखें कौन सा था, फिर उसका वेरिएबल पिक करें, फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करें, जो भी करना है, परसेंटेज निकालनी है, ग्रेड ग्रेड निकालना है। तो चीज़ें जो हैं इस तरह से कम्प्लेक्स हो जाएंगी। ठीक है। तो ये एक केस हमने ये देखा कि कुछ ऐसा केस कि आपके पास एक ही एंटिटी का डाटा है, वो मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा है। या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा केस जो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा है। लाइक हम कह लेते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट 1 के मार्क्स हैं, स्टूडेंट 2 के मार्क्स हैं, स्टूडेंट 3 के मार्क्स हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। स्टूडेंट 1 मार्क्स और हमारे पास इसी को अगर हम रेप्लिकेट करें तो मल्टीपल स्टूडेंट्स के हमारे पास मार्क्स हैं। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, इस तरह से। तो हमें 4 वेरिएबल्स बनाने पड़ रहे हैं अगेन, स्टूडेंट 1 के नाम से एक, स्टूडेंट 2 मार्क्स के नाम से दूसरा, स्टूडेंट 3 मार्क्स के नाम से तीसरा और स्टूडेंट 4 मार्क्स के नाम से चौथा वेरिएबल हमें बनाना पड़ रहा है। और बाद में अगर इन्हीं पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, वही जो पहले हमने चीज़ डिस्कस की है, तो हमें उसमें भी कम्प्लेक्सिटी आएगी। अब क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये सारे का सारा डाटा कोई ऐसा वेरिएबल हमारे पास हो कि सारे का सारा डाटा एक ही जगह पे स्टोर करवा लें और जब चाहिए हो तो एक ही जगह से पिकअप कर लें। और जब ऑपरेशन करवाना हो तो एक ही बार में सारे के सारे ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म करवाने हैं, जो कैलकुलेशंस करनी है, वो एक ही बार में कर दें।
तो यहाँ पे हमारे लिए इसी काम को करने के लिए हमारे पास आ गई कलेक्टिव डाटा टाइप जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब कलेक्टिव डाटा टाइप्स पे जब हम आए तो हमने कहा कि कलेक्टिव डाटा टाइप जो हैं हमारे पास, कलेक्टिव टाइप्स के जो वेरिएबल्स हैं एक्चुअली में वो एक ऐसे कंटेनर्स हैं जिनके अंदर एक वैल्यू नहीं मल्टीपल वैल्यूज़ एट द सेम टाइम स्टोर करवाई जा सकती है। जो सिंगुलर थे उसमें हमने कहा कि वो एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा बॉक्स है जिसमें हम एक चीज़ स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, आपने समझ लें कि जब हम किचन की एग्जांपल ली, लाइक हम उसमें या तो हम शुगर स्टोर करवा सकते हैं या राइस स्टोर करवा सकते हैं या चिली पाउडर स्टोर करवा सकते हैं या कोई और चौथी चीज़ स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि ऐसा कोई कैबिनेट टाइप हो कि उसमें सारी की सारी चीज़ें हम जो है ना वो डाल दें, सो ये वो कैबिनेट है एक्चुअली में। कलेक्टिव डाटा टाइप्स जो हैं इनको हम कह सकते हैं कि दीज आर एक्चुअली दैट कैबिनेट के जिसमें हम सारी की सारी चीज़ें एट द सेम टाइम ही स्टोर करवा लेंगे। सो इसको हम कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ आ कैबिनेट। अच्छा, अब इनकी भी कुछ फेमस टाइप्स हैं या कुछ कॉमन टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली लैंग्वेजेस में कॉमन है। अच्छा, पहले हम नाम नहीं पढ़ेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्योंकि नाम ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में थोड़े थोड़े डिफरेंट है। तो हम कह लेते हैं कि हमारे पास तीन तरह के कैबिनेट अभी हम देखेंगे जो कि कॉमन है, उनकी फिर हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक फर्स्ट टाइप का कैबिनेट है, उसे कह देते हैं कैबिनेट वन। ठीक है, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर हम इसी के साथ मल्टीपल और बना लेंगे, कैबिनेट टू और कैबिनेट थ्री। अब जो कैबिनेट वन है ना, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या हैं वो पहले हम देख लेते हैं। ये एक ऐसा टाइप का कैबिनेट है जो कि ऑर्डर्ड कैबिनेट है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है चीज़ों का। प्रोग्रामिंग में ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि सीक्वेंस किसी चीज़ का ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने जब डाटा स्टोर करवाना है, सो वो डाटा आपने जो स्टोर करवाना है वो एक्चुअली में बाद में रीड करने के लिए करवाना है, वो जस्ट स्टोर नहीं करवाना। जब रीड करना है, सो अगर उसमें ऑर्डर नहीं होगा, सो देर वुड बी अ बिट डिफ़िकल्ट कि आपको उसकी लोकेशन का पता लगाना है और बाद में उसको रीड करना, तो वो मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्डर की जब हम बात कर रहे हैं, सो ये एक ऐसा कैबिनेट है कि जो भी इसमें हम चीज़ रखते हैं, जो भी हम इसमें वैल्यूज़ बॉक्सेस कह लें वेरिएबल्स रखते हैं, वो एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। सीक्वेंस में मतलब ये कि आपने फॉर एग्जांपल चार वेरिएबल्स यही वाले स्टोर करवाने थे इसके अंदर, ये जो आपने रखे हुए थे, इनको जब आपने स्टोर करवाना है, सो एक्चुअली में इनको आप कुछ इस तरह से वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, वेरिएबल थ्री, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में आप जो है ना वो जाके स्टोर करवाएंगे। ठीक है, और फिर बाद में जब उनको असेस करना होगा तो तब भी एक सीक्वेंस में जाके असेस होंगे। आप उससे सिर्फ ये कहेंगे कि जो फिफ्थ नंबर पे है या फोर्थ नंबर पे है वो ले आओ, या थर्ड नंबर पे है उसको पिक करके ले आओ। सो इस तरह से इनके अंदर क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक। फिर इसकी एक और करेक्टरिस्टिक है कि इसमें हम जो चीज़ें स्टोर करते हैं वो बाद में हम चेंज कर सकते हैं। सो इसको इसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं म्यूटेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि आपने जो भी चीज़, जो भी वेरिएबल एक बार स्टोर करवाया, इसके अगर ऑर्डर की पहले डेफिनेशन लिखें, सो इसका मतलब ये है कि स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। सीक्वेंस कह लें, इंडेक्स भी कहते हैं, टेक्निकल टर्म है, प्रोग्रामिंग की टर्म है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब एक नंबर उसको दे दिया हमने। तो म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या है, द एबिलिटी टू चेंज आफ्टरवर्ड्स। ये जो कैबिनेट है ना, इसमें आपने ये नहीं है कि एक बार चीज़ें रख दी और आपने लॉक कर दिया एंड देन यू कैन नॉट चेंज। ये ऐसा कैबिनेट है जो आपने चीज़ें रखी हैं, वो कोई आप चीज़ बाद में रिमूव कर दें, कोई नई चीज़ आप ऐड कर दें, कोई आप जो चीज़ जिस बॉक्स के अंदर जो पहले चीज़ वैल्यू स्टोर थी, कोई चीज़ स्टोर थी, वो आप निकाल के कोई और चीज़ एंटर कर दें। मतलब कि वेरिएबल की आप वैल्यू अपडेट कर दें। लाइक आपने पहले ये चार वेरिएबल स्टोर किए थे, पहले उसमें 25 स्टोर था, आपने 25 को अपडेट करके 26 कर दिया। ट्रू स्टोर था, आपने ट्रू को फॉल्स कर दिया। सो दिस इज़ एक्चुअली म्यूटेबिलिटी। यहाँ आपने पांचवा वेरिएबल यहाँ पे ला के ऐड कर दिया नीचे। सो दैट इज़ टोटली पॉसिबल। ये एक ऐसा कैबिनेट है जिसमें दिस थिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल। फिर हमारे पास इसकी एक और करेक्टरिस्टिक आती है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड एज डुप्लीकेशन। ये जो है ना, ये हमें डुप्लीकेशन अलाउ करता है
इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू। मतलब ये एक ऐसा कैबिनेट है कि आप इसमें दो बॉक्सेस जिन दोनों में शुगर स्टोर है वो भी आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपको ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आपने एक बॉक्स में पहले शुगर स्टोर कर लिया, अब अगेन जाके जो है ना एक और बॉक्स में शुगर स्टोर नहीं कर सकते। लाइक आपने अगर एक वेरिएबल में 25 स्टोर कर दिया है, ठीक है, एक कलेक्टिव आपने जो बनाई है कैबिनेट बनाया है, इसके अंदर अगर एक बार आपने 25 स्टोर कर दिया है तो आप एक और बार भी 25 सेव कर सकते हैं। या आपने एक बार ट्रू स्टोर सेव कर दिया है तो आप अगेन भी ट्रू स्टोर कर सकते हैं, या अगेन आपने पहले फास्ट स्टोर किया हुआ है कहीं पे, अगेन भी फास्ट स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम स्टूडेंट के मार्क्स की बात कर रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल 50 में से बच्चों के मार्क्स हैं, किसी के 45 हैं, एक के 35 हैं, ठीक है, फिर एक के 49 है, और फिर कोई और है उसके फिर 35 है। सो इस तरह का डाटा अगर दो बच्चों के 35 मार्क्स भी हैं और आपने ये डाटा स्टोर करना है, एक्चुअली में जब आपने कलेक्टिव स्टोर करना है तो वेरिएबल तो वो तो ख़त्म हो गया ना वेरिएबल वाला काम। एक्चुअली तो आपने सिर्फ ये वैल्यूज़ हैं वो स्टोर करनी है, तो आपने वैल्यूज़ पे फोकस रखना है। सो ये वैल्यूज़ आप इसमें जाके स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी इसी तरह से हम उठा के इसमें सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन जो है वो हमारे पास अलाउ है। तो ये इसकी मेन जो है ना तीन करेक्टरिस्टिक हैं। इसको डुप्लीकेशन कह सकते हैं कि सेम थिंग कैन बी, या सेम डाटा कहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सेम डाटा वैल्यू कैन बी स्टोर्ड मल्टीपल टाइम्स। तो ये हमारे पास है फर्स्ट टाइप ऑफ कैबिनेट की करेक्टरिस्टिक है। अब इस टाइप की अगर करेक्टरिस्टिक हैं इसकी बेस पे हम डिसीजन अब मेक करते हैं कि इसमें किस टाइप का डाटा हम स्टोर करवा सकते हैं। पहले तो ये वाला डाटा हो गया, फॉर एग्जांपल आपने किसी किसी एंटिटी का डाटा स्टोर करवाना है, पर्सन का डाटा स्टोर करवाना है, एम्प्लॉयज़ का कोई ऐसी एप्लीकेशन जो एम्प्लॉयज़ एचआर रिलेटेड है, एम्प्लॉयज़ का डाटा सेव करवाना है, कोई ऐसी एप्लीकेशन जो एलएमएस रिलेटेड आपने स्टूडेंट्स का डाटा सेव करवाना है, यू कैन डू दैट यूजिंग, बिकॉज इसमें ऑर्डर भी है, बाद में उनको असेस करना ईजी होगा, म्यूटेबिलिटी भी है, आपने एक बार चीज़ स्टोर कर ली बाद में आप उसको चेंज कर सकते हो, लेटर ऑन उसको अपडेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। देन हमारे पास डुप्लीकेशन भी है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि आपने स्टूडेंट के मार्क्स सेव करवाने हैं, दो बच्चों के मार्क्स सेम हो सकते हैं, आपने स्टूडेंट्स के नेम सेव करवाने हैं, दो स्टूडेंट्स के नेम सेव हो सकते हैं, दो एम्प्लॉयज़ की एज सेम हो सकती है, दो एम्प्लॉयज़ का मैरिटल स्टेटस सेम हो सकता है। सो इस तरह का जितना डाटा होगा उसको जब भी आप एज अ कलेक्शन स्टोर करवाना चाह रहे हैं, सो आप इस कैबिनेट को कंसीडर कर सकते हैं। और ये कैबिनेट जो है ना एक्चुअली में इस टाइप का जो कैबिनेट है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब में इस टाइप का कैबिनेट होता है, इस टाइप की कलेक्टिव डाटा टाइप होती है बेसिकली। और ये सारे की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं वो स्टोर करती हैं, सपोर्ट करती हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आई वुड से कि लाइक 60-70% या इससे भी ज़्यादा जो कलेक्टिव डाटा टाइप यूज़ होती है वो यही होती है। अब इसका अगर हम नेम पढ़ें तो इसका नेम जो है ना पाइथन में इसको लिस्ट कहते हैं, और इसको जावास्क्रिप्ट में हम एरे कहते हैं। स्पेलिंग गलत हो गया, जावास्क्रिप्ट में से एरे कहते हैं, C++ में भी एरे कहते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज में इसको एरे ही कहते हैं आई थिंक, और जस्ट पाइथन वगैरह में इसका जो है ना नाम जो है वो लिस्ट है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का जो कैबिनेट हम कह रहे थे वो लिस्ट उसे हम कहते हैं, या उसे हम एरे कहते हैं, और इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो बाकी ऑपरेशन वगैरह करते हैं वो हम सारे इकट्ठे ही पढ़ेंगे। ऑपरेशन क्या होंगे यूजली वो यही होगा, ऐड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, वो हम लेटर ऑन देखेंगे। अब हम एक और टाइप का कैबिनेट देखते हैं अपने पास, सेकंड टाइप का कैबिनेट। और हमें एक्चुअली में सेकंड टाइप के कैबिनेट की ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी हमने देखना है। हमने इसी तरह से एक कॉपी बनाई है अपने पास इसकी, और हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास सेकंड टाइप का एक कैबिनेट आ गया, कैबिनेट 2। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मैंने सेव करवाना है स्टूडेंट्स के रोल नंबर, या स्टूडेंट्स का जो भी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी नंबर होता है, या हमारा लाइक वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो हमारा एक NIC होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, उस पर एक नंबर होता है, ठीक है, जो कि जैसे NIC कहते हैं, वो भी सबका यूनिक होता है। या किसी का आपके पास वो हो सकता है फ़ोन नंबर हो सकता है, वो भी यूनिक होता है। लेकिन अगर हम ऐसा डाटा है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या एग्जांपल पुट की, रोल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के,
ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है, CNAC नंबर्स हैं। यहाँ हमारे पास हमने एग्जांपल ली फ़ोन नंबर्स हैं या ईमेल्स हैं। ये अब जो चीज़ें हैं, क्या हम इसको कैबिनेट 1 के अंदर स्टोर कर सकते हैं? ओबियसली कर सकते हैं। डाटा है, डिफरेंट टाइप का डाटा हो सकता है, लेकिन स्टोर कर सकते हैं। बट कैबिनेट 1 जो है ये डुप्लीकेशन अलाउ करता है, लेकिन इस टाइप के डाटा में तो डुप्लीकेशन होनी चाहिए ही नहीं है। ये तो ऐसा डाटा है जो जिसकी हर वैल्यू जो है वो यूनिक है। मतलब ये कि रोल नंबर हर बच्चे का डिफरेंट है, CNAC नंबर हर पर्सन का डिफरेंट है, फ़ोन नंबर हर पर्सन का डिफरेंट है, ईमेल हर पर्सन की जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ये जो है डुप्लीकेशन को अलाउ करता है। सो मे बी हमने कोई प्रोग्रामिंग में ऐसा लॉजिक लिख दें कि एक ईमेल को 2 बार रिपीट कर दें, एक फ़ोन नंबर को, एक CNAC को 2 बार रिपीट कर दें, और उस CNAC के अगेंस्ट हमने कोई डाटा स्टोर किया हुआ है, स्टूडेंट के रोल नंबर के अगेंस्ट हमने डाटा स्टोर किया हुआ है, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। सो एरर आने के चांसेस हैं। सो इस केस को कवर करने के लिए हमारे पास अ सेकंड टाइप ऑफ कैबिनेट वी गोट, जिसमें हमें क्या मिलता है, मेन चीज़ अगर मैं कहूँ ना तो हमें यूनिकनेस मिलती है। ठीक है, यूनिकनेस कह लें आप, यूनिकनेस ऑफ ईच डाटा वैल्यू। हर डाटा वैल्यू जो होती है, इसमें भी हमने मल्टीपल डाटा वैल्यू स्टोर करवानी। जब ये मैं वेरिएबल कह रहा हूँ ना, तो एक्चुअली मैं डाटा वैल्यूज़ कह रहा हूँ। ये एक्चुअली में उस तरह से नहीं है वेरिएबल, ये तो सिंगुलर से हमने कन्वर्ट किया है उस पर कलेक्टिव डाटा बेस, वो समझने के लिए हमने किया। एक्चुअली में वो डाटा वैल्यूज़ हैं। इसमें लाइक नेम सेव हो गया, कि इसमें हमारे पास क्या सेव हो गया, ईमेल सेव हो गई, इसमें एज सेव हो गई, इसमें उसका मैरिटल स्टेटस सेव हो गया, समथिंग लाइक दिस। सो इसमें हमें यूनिकनेस ऑफ डाटा वैल्यू मिलती है, लाइक आप कह सकते हैं कि नो डुप्लीकेशन। दिस इज़ द यूनिक सेलिंग पॉइंट। लाइक कैबिनेट 2 जो है, इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है। अगर कोई लेगा तो इसलिए लेगा कि मैं इसमें जो भी चीज़ रखूँगा वो यूनिक रखूँगा। अब ऐसे समझ लें कि वो एक चीज़ जो एक बार रखी जाएगी वो दूसरी बार नहीं आ सकती, उसकी रिक्वायरमेंट ये है। लाइक हमारी रिक्वायरमेंट इस तरह से होगी कि हमने रोल नंबर सेव करवाना है या CNAC नंबर सेव करवाने हैं, या कोई ऐसे आपने आईडी सेव करवानी है जो कि यूनिक होगी हर पर्सन की, वो रिपीट नहीं हो सकती, या 2 पर्सन को सेम आईडी जो है वो साइन नहीं हो सकती। तो उस केस में हम जो है वो इसके साथ जाएंगे। फिर इसकी एक और करैक्टरिस्टिक ये है जो कि हमें इसे डिफरेंट करती है, दैट इज़ अनऑर्डर्ड। अब ऑर्डर इम्पोर्टेंट तब होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपके पास डाटा रिपीट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देन इट विल मेक सेंस। कि मैंने ये वाला एग्जांपल लेते हैं कि ये जो है 4 स्टूडेंट के मार्क्स थे, कुछ इस तरह से हमारे पास, और पहला स्टूडेंट उसका नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल अली, दूसरे का नाम है उमर, तीसरे का नाम है अबू बकर, और फिर किसी का नाम, चौथे स्टूडेंट का नाम है उस्मान। और इनको हमने इस तरह से जो है इनकी वैल्यूज़ हमने इस तरह से की हुई हैं। एक्चुअली में जो डाटा सेव हुआ है वो जस्ट ये हुआ है, ठीक है, ये वाला जो है बॉक्स के अंदर ये डाटा सेव हुआ है। और आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये एक कैबिनेट में सेव हुआ है और ये वाला जो है एक कैबिनेट में सेव हुआ है। उनकी हमने मैपिंग करवा दी है कि जो फर्स्ट स्टूडेंट होगा उसका फर्स्ट वाले मार्क्स जो हैं उसके हैं, दूसरा वाला जो है उसके दूसरे हैं। लाइक इस तरह से भी होता है, एक्चुअली में इस तरह से ही होता है कि आपके पास उनके रोल नंबर एक और आपके पास उसमें कैबिनेट में सेव होंगे। कह लें ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इस तरह से लाइक वी हैव 4। और इनकी हमने मैपिंग जो है वो इस तरह से क्रिएट की हुई है कि फ़र्स्ट वाला अली है और उसके मार्क्स जो हैं वो पहले वाली जो एरे में पड़े हैं, पहले वाली लिस्ट में जो पड़े हैं वो हैं। फिर थर्ड पे वो बकर है, उसके जो 3rd नंबर पे पड़े हैं वो हैं। 4th पे उस्मान है, उसके 4th नंबर पे पड़े हैं वो हैं। अब मैंने कहा कि ये भी जो है ये लिस्ट है या एरे है, और ये भी जो है वो एक्चुअली में लिस्ट है या एरे है। अब अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इनका मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, 35 पहले ले आया, 45 बाद में ले आया। अब अली को तो असाइन था कि उसके पहले नंबर पे जो पड़े हैं वो हैं, तो वो तो 45 को जाए 35 आ गया। या उस्मान को पहले 35 थे, हमने 49 को नीचे ले आए, सो वो तो चीज़ें मिक्स हो जाएंगी।
उनकी जो वैल्यूज़ हैं मिक्स हो जाएंगी, लेकिन एक्चुअली में इस तरह नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई ऑर्डर वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस। बट अगर हमने यूनिक वैल्यूज़ स्टोर करवाई हुई हैं, ठीक है, और हमने ऐसी वैल्यू स्टोर करवानी है जिनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब सी एन आई से आपने थाउजेंड्स ऑफ सी एन आई सी स्टोर करवाने हैं, यूनिक भी हैं, और देन आपके लिए उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, कि आपको ये इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि पहले नंबर पे जो है इस पर्सन का सी एन आई सी पढ़ा हो, सेकंड पे ये पढ़ा हो, थर्ड पे ये पढ़ा हो। जस्ट यू हैव टू स्टोर अ कलेक्शन, और उन पे जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं वो भी इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है, इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है कि उनका ऑर्डर क्या होगा। आपने 5 फ्रूट्स के नेम सेव करवाने हैं, आप एक उसमें सेकंड टाइप के कैबिनेट में सेव करवाओ, इट डजेंट मैटर कि उसका ऑर्डर क्या है, बाद में आपने उनको गेट करना है, वो तब भी आपको ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऐसा डाटा हमारे पास होगा कि जिनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो उस केस में हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ कैबिनेट हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज, अभी के लिए इसको कैबिनेट 2 कह रहे हैं। अच्छा, इसके लिए क्योंकि दोनों में ही या कह लें ये मल्टीपल वैल्यू आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेम सेम है, दैट इज़ सेट। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअली में सेट कहते हैं। अब इसकी कुछ हमारे पास बाकी जो हमें रह गई वो क्या है, करेक्टरिस्टिक, वो ये भी म्यूटेबल है। जिस तरह से हमारे पास लिस्ट म्यूटेबल थी, तो ये भी हमारे पास म्यूटेबल है। आपने एक वैल्यू स्टोर करवाई, देन लेटर ऑन यू कैन चेंज इट। तो ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हो गई। अब ये जो थी, ये कैबिनेट 1 और कैबिनेट 2, ये हमारे पास वैल्यू स्टोर कर रहे थे, सारा कुछ हमारे पास हो रहा था। एक मसला था, आप जो भी, इस केस में तो ये था कि आप जो भी करवाते थे वैल्यू स्टोर, उसका एक इंडेक्स होता था, हमने कहा ना उसका एक ऑर्डर होता था, और ऑर्डर की बेस पे हम डिसीजन करते थे कि पहले वाला उठा के लाओ उसमें ये होगा, दूसरे वाला उठा के लाओ उसमें ये होगा, तीसरे वाला उठा के लाओ उसमें ये होगा। ऑर्डर की बेस पे सारे के सारे डिसीजन होते थे। यहाँ पैसे कह लें कि उनको ना हम इनको वो दे देते थे कि इंडेक्स दे देते थे कि लाइक ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है, वैल्यू 3 है, वैल्यू 4 है, और इनको हम इंडेक्स दे देते थे कि ये जो है ना फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये जो है वो सेकंड इंडेक्स पे है, ये जो है थर्ड इंडेक्स पे है, ये जो है 4 इंडेक्स पे है, ये जो है वो 5 इंडेक्स पे है। बाय द वे ये प्रोग्रामिंग में दिस इज़ रॉन्ग, बट कंसेप्चुअली दिस इज़ राइट, क्योंकि कंसेप्ट समझना है। एक्चुअली में प्रोग्रामिंग में जो है काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो वैसे मैंने 0 1 2 3 4 इस तरह से होगा, बट एक इंडेक्स उनको हर वैल्यू को एक असाइन हो जाता था, और उन इंडेक्स की बेस पे हम उसको गेट करते थे। और सेट में तो इंडेक्स होता ही नहीं था, मतलब जब हम कह रहे हैं कि अनऑर्डर्ड है, तो आप कह लें कि नो इंडेक्स, हर वैल्यू जो है वो रैंडम पड़ी हुई है, ठीक है, कुछ कह लें आप इस तरह समझ लें। इसको एक्चुअली में हम ना वैल्यू 1 कह देते हैं, दैट वुड बी मेकिंग कन्फ्यूजन कि एक्चुअली में वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं, एक्चुअली में वेरिएबल स्टोर नहीं करवा रहे। वैल्यू 2, वैल्यू 3 और वैल्यू 4, एंड हमारे पास आ गई वैल्यू 5। इसमें तो ऑर्डर था 1 2 3 4 5, इसमें कुछ भी नहीं है सेट में, ठीक है। इधर वैल्यू 1 पड़ी हुई है, इधर वैल्यू आपके पास 2 पड़ी हुई है, इधर वैल्यू 3 पड़ी हुई है, इधर वैल्यू आपके पास 4 पड़ी हुई है कहीं पे, लाइक दिस, एंड हेयर यू मे हैव समवेयर वैल्यू 5। टोटली रैंडम जो है ना चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपने जब भी गेट करना है आपने सारों को गेट करना है, और सारे यूनिक हैं। लेकिन हम अगर ऐसा चाह रहे हैं कि जब भी कोई वैल्यू स्टोर हो तो उसका इंडेक्स के बजाय उसका हमारे पास एक नाम आ जाए, लाइक हमने अगर वैल्यू 1 स्टोर करवाई है, उसमें नेम स्टोर करवाया है, तो कोई कुछ ऐसा काम हो कि उसके साथ उसका नेम का टैग आ जाए। वैल्यू 2 हमने जो सेव करवाई है वो एज है, तो उसके साथ कुछ एज 2 का टैग आ जाए या उसका नेम आ जाए, ठीक है। यानी हम एक ऐसा कैबिनेट चाह रहे हैं जिसमें हम क्या चाह रहे हैं कि जो भी वैल्यू स्टोर हो, जो भी चीज़ स्टोर हो, उसके ऊपर एक उसका टैग लगा हो, उसके ऊपर कोई हम स्टिकी नोट लगा देंगे, इस बॉक्स में शुगर स्टोर है, इस बॉक्स में राइस स्टोर है। अब ये जो 1 और 2 है ना, ये हम अलाउ नहीं करते। इसमें हम ऐसे बॉक्स रख सकते हैं जिनके ऊपर कोई टैग टूग नहीं लग सकता, कोई नेम नहीं उनको दे सकते। लेकिन कैबिनेट 3 के केस में एक ऐसा हमारे पास कैबिनेट हमने बना लिया है कि जिसके अंदर जो चीज़ें हम स्टोर करवाते हैं उनको हम नेम दे सकते हैं। लाइक ऐसे समझें कि अब जो हम स्टोर करवा रहे हैं वैल्यूज़,
हमने कहा कि ये हमारे पास है वैल्यू 1, और फिर इसी तरह से हमारे पास कोई 2-3 वैल्यूज़ हैं, लाइक दिस वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3। अब इनको हम चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह से हम इनके ऊपर टैग लगा दें कि ये जब स्टोर करवाएं तो इसके ऊपर टैग लग जाए कि दिस इज़ नेम, या बॉक्स के केस में, कैबिनेट के केस में हम कहते हैं कि ये जो है ना शुगर वाला जो है ना बॉक्स है, इस केस में इसलिए हम टैग लगा दें कि ये जो है ना उसकी एज है। ठीक है, इस केस में उसके ऊपर टैग लगा दें ये कि उसकी उसकी हाइट है। इस तरह से अगर हम चाह रहे हैं तो इस तरह का हमारे पास एक थर्ड टाइप ऑफ कैबिनेट भी अवेलेबल है। अब ये काम वेरिएबल तो कर रहे थे कि वेरिएबल, हर वेरिएबल का नेम होता था, लेकिन ये जो पहले जो हमने करेक्टेड डाटा की पहली दो पढ़ी ये नहीं कर रही थी। अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि कैबिनेट भी एक कलेक्टिव डाटा टाइप भी बने, और जो वो करेक्टरिस्टिक थी वेरिएबल की कि हर वैल्यू के अगेंस्ट एक नेम था वो भी आ जाए, लाइक इसको एक्चुअली में हम कहते हैं कि एक की वैल्यू मैपिंग बने। कि क्या है, ये जो नेम है ये की है, एज है जो ये की है, हाइट है ये जो की है, और जो वैल्यू है ये वैल्यूज़ हैं। तो ऐसे इनके दरमियान एक मैपिंग हमारे पास बने, इसे कहते हैं क्या, की वैल्यू मैपिंग्स। अगर ऐसी कोई चीज़ हम चाह रहे हैं, सो दैट इज़ एक्चुअली पॉसिबल यूजिंग अ थर्ड टाइप ऑफ कैबिनेट दैट इज़ कॉल्ड एज डिक्शनरी और अ ऑब्जेक्ट। पाइथन में इसको हम डिक्शनरी कहते हैं, एंड हमारे पास जावास्क्रिप्ट में इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कैबिनेट 3 आ गया। अब इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना एक्चुअली में, वो इसकी की वैल्यू मैपिंग ही है। इसकी अगर हम करेक्टरिस्टिक लिखें तो इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो क्या है, इसकी की वैल्यू मैपिंग। या आप जो दूसरा इसका है मेन, तो इसका करेक्टरिस्टिक तो यूनिक सेलिंग पॉइंट तो यही है। बाकी इसकी जो करेक्टरिस्टिक हैं वो ये हैं कि इसमें ऑर्डर इस सेंस में होता है क्योंकि हमारे पास अब आ ही की वैल्यू पेयर गई है, तो मतलब ऑर्डर अब मैटर नहीं करता। मतलब आपने अब जो असेस करना है ना, ऑर्डर जो होता है ना वो इस बात को माइंड में रखना है, वो होता है असेस करने के लिए। अब इस केस में ऑर्डर जो था 1 2 3 4 वो असेस करने के लिए था कि फोर्थ नंबर पे जो है उसको उठा लो, सेकंड नंबर पे है उसको उठा लो, इसमें तो ऑर्डर था ही नहीं। तो ऑर्डर होता है असेस करने के लिए। अब इस केस में आप समझें कि अगर ये नीचे भी आ जाए और ये जो है ये ऊपर भी चला जाए, तो इट डजेंट मैटर। वाई, बिकॉज जब भी हमने असेस करना है तो हमने जो वैल्यू असेस करनी है, हमने उसे ये कहना है कि एज में जो वैल्यू स्टोर है वो ले आओ, या नेम में जो स्टोर है वो ले आओ, या जो हाइट के अगेंस्ट स्टोर है, हाइट की अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर है उसे ले आओ। सो इट डजेंट मैटर कि उसका ऑर्डर क्या है, लेकिन इसमें ऑर्डर होता है इन अ सेंस कि हमारे पास की वैल्यू पेयर्स हैं, तो दिस इज़ ऑब्वियसली ऑर्डर है, ऑर्डर्ड है। फिर हमारे पास जो म्यूटेबिलिटी है वो भी इसमें अलाउ है, म्यूटेबल। अच्छा, इस तरह हमने म्यूटेबिलिटी लिखा है सिर्फ, सो दिस इज़ आल्सो म्यूटेबल। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, डिक्शनरी जो होती है वो जो है म्यूटेबल होती है, उसको हम एक बार बना के बाद में चेंज भी कर सकते हैं, किसी की को चेंज कर सकते हैं, किसी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, एडिशनल की वैल्यू पेयर हम जो है वो ऐड भी कर सकते हैं। पहले 3 की वैल्यू पेयर थे, हमने को चौथा ऐड कर दिया। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पॉसिबल। फिर अभी इधर चीज़ कौन सी रह गई, डुप्लीकेशन रह गई हमारे पास। डुप्लीकेशन जो है ना इसमें इन टर्म्स ऑफ की अलाउ नहीं है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अलाउ है। मतलब की अगर आप कर देंगे, अगर दो ही आपने नेम की दो कीज़ बना दी, तो वो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने किस वैल्यू को उठाना है। तो दिस वन इज़ नॉट अलाउड ना, क्योंकि की वैल्यू मैपिंग जब भी करते हैं तो की जो है वो सेम वो होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। लाइक आप वो कैबिनेट, ये ऐसा कैबिनेट है कि आपने टैग उसमें हर बॉक्स का एक टैग है, तो अगर आपने दो बॉक्सेस पे सेम टैग लगा दिया है, सो दैट इज़ नॉट मेकिंग सेंस। या ऐसे समझ लें कि अगर आपने पर्सन का डाटा सेव करवाना है, तो दो नेम्स तो नहीं ना उसके होंगे, उसका एक ही नेम होगा, या उसकी हाइट जो है वो एक ही वेरिएबल में, एक ही वेरिएबल में स्टोर होगी, एक ही की के अगेंस्ट एक ही वैल्यू जो है वो होगी। सो दिस इज़ द फोर्थ करेक्टरिस्टिक ऑफ इट, कि ये जो है नो डुप्लीकेशन, सिंगल पी आता है आई थिंक डुप्लीकेशन में, नो डुप्लीकेशन फॉर कीज़, डुप्लीकेशन अलाउड फॉर वैल्यूज़। वैल्यूज़ में कुछ भी आता रहे, रिपीट होता रहे, डजेंट मैटर। मे बी उसकी उसकी एज भी 50 है, उसका वेट भी 50 है, समथिंग लाइक दिस कैन हैपन, सो दिस वन कुड बी देयर।
तो ये हमने तीन कलेक्टिव डाटा टाइप्स पढ़ी। अब ये शायद स्टिल आई एम प्रिटी श्योर कि ये काम नहीं आएंगी एक्चुअली में प्रोग्रामिंग में उस तरह से। आप ये नहीं कहेंगे कभी भी प्रॉब्लम में जाके कि जी सेट बना दो या डिक्शनरी बना दो या लिस्ट बना दो, बट दीज थिंग्स अगेन ये आपको वो कॉन्फिडेंस देंगी एक्चुअली में कि जो डाटा मैनेज हो रहा है ना इंटरनली इनसाइड अ प्रोग्राम, वो इस तरह से इन लिस्ट में, इन सेट्स में, इन डिक्शनरीज में और इन ऑब्जेक्ट्स में हो रहा है। और फिर जब हम इन पे थोड़े से ऑपरेशन अभी अभी पढ़ेंगे हम, तो वो जो ऑपरेशन हम जब पढ़ लेंगे तो ये थोड़ी सी और सेंस बनाएगा कि एक्चुअली में जो प्रोसेसिंग होती है ना, वो सारे की सारी इसी तरह से होती है। कुछ सिंगुलर वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कलेक्टिव होते हैं। हम सिंगुलर वेरिएबल कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या फिर हम इनके ऊपर कलेक्टिव डाटा टाइप्स के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग्स करते हैं, कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग जो हम जिस पे हम फोकस करने वाले हैं। कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हम इन पे अप्लाई करते हैं, और उन मेथड्स के थ्रू इन कलेक्टिव डाटा टाइप्स में जो वैल्यू स्टोर होती हैं उनको हम किसी न किसी वे में चेंज कर रहे होते हैं, किसी न किसी वे में मोल्ड कर रहे होते हैं, उन पे फिल्टर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उनकी किसी न किसी वे में मैपिंग बना रहे होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग्स हम जो है वो कर रहे होते हैं। और ये जो प्रोसेसिंग है, ये जो कंप्यूटेशन है, ये जो ऑपरेशंस हैं, ये जो मेथड्स अप्लाई करना है, मेथड्स अप्लाई करके डाटा को एक चीज़, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, एक्चुअली में इसी चीज़ का नाम तो हमारे पास प्रोग्रामिंग है। सो ये हमने तीन टाइप के कैबिनेट्स पढ़ लिए। अब इनका हम एक्चुअली में प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि आपके पास मैप कैसे करते हैं डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पे, हम इनको मैप कैसे करते हैं, और फिर हम इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्या ऑपरेशंस, क्या डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो हम अपने पास अब दोबारा से कर्सर में चले जाते हैं, और वही वाला कोर प्रोग्रामिंग वाला फोल्डर जो है हम अपने पास ओपन कर लेते हैं। एंड अगेन हम कर्सर से बनवाते हैं फाइल्स अपने पास। पहले उसे हम कहते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, वी हैव टू डू द कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग हम साथ साथ कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी डिस्कस्ड अबाउट इट। सो उसे हम पहले कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं कि आई हैव लर्नड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिस्ट्स, टपल्स, सॉरी टपल्स हमने मिस आउट किया है, बिकॉज टपल्स आर नॉट कॉमन इन ऑल ऑफ द लैंग्वेजेस। इसमें लिस्ट उसमें होते हैं, पाइथन में होते हैं, बट आपके पास इसमें नहीं होते, जावास्क्रिप्ट में नहीं होते, और इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके पास फंडामेंटल्स में। लिस्ट्स, एरेज हमने कवर कर ली, और हमने क्या कवर कर लिया, सेट्स हमने कवर कर लिए, और हमने व्हाट वी कवर्ड डिक्शनरीज एंड ऑब्जेक्ट्स इन बोथ, ये हमने अभी कवर किया है। ये भी आगे बताते हैं इसे पाइथन में और जावास्क्रिप्ट में इसने क्या करना है। सो आई हैव टू लर्न देम थ्रू कोड in both Python and JavaScript. So create two files with two files बनवाएं या हर एक ही सेपरेट बनवाएं, ट्राई करते हैं हर एक ही सेपरेट बनवाएं। create 6 files for each collective data type in both Python and, बल्कि टाइपस्क्रिप्ट में मैंने करना है ना, सो ऊपर भी हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट ही कर देते हैं। सो ये 6 फाइल से बनवाते हैं इन जो हमने कलेक्टिव डाटा टाइप्स पढ़ी, 3 है ना, तो 3 की हमारे पास 6 फाइल्स बनेंगी पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट में मिला के। एम्प्टी फाइल्स नहीं हमने कहा, ऑब्वियसली ये कुछ कोड वगैरह लिख देगा उसके अंदर। लेट्स सी, तो उसने सबसे पहले हमारे पास बना दी पाइथन में लिस्ट्स की फाइल। अब इसमें उसने कुछ एडिशनल चीज़ें डाल दी हैं ऑब्वियसली, जो कि हमने आगे पढ़नी है। सो इसको हम अभी स्टॉप करके ना, बल्कि इसको कहते हैं कीप देम जस्ट एम्प्टी फॉर नाउ। तो इसको हम पहले वाले कोड को रिवर्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट कि अगर कोई काम सही नहीं हुआ तो कर्सर में आप उसको रिवर्ट कर सकते हैं।
वो सारा का सारा जो उसने एक आपने प्रॉम्प्ट दी उसने सारा का सारा काम किया होगा। इवन जब मल्टीपल आपने प्रॉम्प्ट दी होंगी पहले वाले किसी प्रॉम्प्ट पे जाके भी आप एक स्पेसिफिक चेक पॉइंट पे जा सकते हैं। ओके जी, पहले हमारे पास आ गई पाइथन लिस्ट एरेज की फाइल, फिर पाइथन सेट्स की आ गई और फिर बाकी वो भी बना रहा है। और फिर इसमें हम इसे बिल्कुल स्टार्ट से जो है ना स्टार्ट करेंगे। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं या मेथड्स वो कौन से हैं वो हमने नहीं पढ़ना एक्चुअली में, कोड में नहीं पढ़ने कि क्या मेथड्स हैं, उनका नाम क्या है, कॉन्सेप्चुअली क्या होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। आपने जब इन कलेक्टिव डेटा टाइप्स को बना लिया, इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया, कलेक्टिव वेरिएबल्स को आपने डिक्लेयर कर लिया, सो एक्चुअली में आपने करना क्या है, आपने डाटा सेव करवाना होगा कभी, फिर आपने जाके कभी डाटा को एडिट करना होगा, फिर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपने डाटा को डिलीट करना होगा। डाटा को आपने कभी दो डाटा आपके पास दो डाटा कलेक्टिव डाटा टाइप्स होंगी, आपने उसको मर्ज करना होगा। आपने एक पूरी कलेक्टिव डाटा टाइप को उठा के उसके जितने मेंबर्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, एक्चुअली में इनको एलिमेंट कहते हैं, जो टेक्निकल टर्म यूज़ होती है ना वो एलिमेंट यूज़ होती है। एक आपके पास लिस्ट है, उसके मतलब अंदर मल्टीपल जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नेम है, ईमेल है, एज है, या 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, या एक ही स्टूडेंट के मल्टीपल सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस, लाइक दिस। तो वो आपके पास क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उन एलिमेंट्स को सारों को उठा के आपने एट अ टाइम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो सकता है। लाइक अगर मार्क्स हैं तो आपने एट अ टाइम उसकी परसेंटेज फाइंड करनी हो सकती है। तो ये जो सारे के सारे ऑपरेशंस हैं एक्चुअली में, इनको करने के अब जो ऑपरेशन इनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं और फिर वो हम इसको कहेंगे करके दिखाओ हमें। लाइक आपने क्या करना होगा, कभी आपने क्रिएट करना होगा, क्रिएट अ कलेक्टिव डाटा वेरिएबल ऐसे कह लें। फिर आपने कभी उसको ऐड सम डाटा टू इट, कोई डाटा ऐड करना होगा। अपडेट कर, बाद में आपने कोई डाटा ऐड कर दिया, आपने अपडेट करना होगा, ठीक है। फिर मे बी सम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने उसको क्या करना होगा, कोई डाटा डिलीट करना होगा, या आपने क्या करना होगा, दो डाटा टाइप्स को, दो कलेक्टिव डाटा टाइप्स को उठा के मर्ज कर देंगे। दो डाटा कलेक्टिव डाटा वेरिएबल्स को उठा के आपने मर्ज कर दिया। मतलब ऐसे समझें कि आपके पास क्लास 9th है, ठीक है, उसके सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, लेकिन आपने कोई ऐसी प्रोसेसिंग करनी है जो दोनों पे करनी है, दोनों के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। सो आप क्या करेंगे कि सेक्शन ए वाले की आपके पास सेपरेट कहीं पे डाटा पड़ा हुआ है, एक लिस्ट है उसके अंदर उसके मार्क्स हैं, और एक सेक्शन बी है उसके सेपरेट मार्क्स हैं। लाइक आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास दो हैं मार्क्स, ए के नाम से एक हमारे पास लिस्ट है और एक मार्क्स बी के नाम से एक लिस्ट है। बाद में हमने जब करना है, हमने टोटल जो है ना सारों के मार्क्स हमें चाहिए। सो हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा नया वेरिएबल बना लें, एक नई लिस्ट बना लें, ऑल मार्क्स कह लें, कुछ इस तरह से कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग वी कैन नेम इट, और उसमें हम दोनों को मर्ज कर दें। कोई इस तरह से हमारे पास काम हो सकता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में दो को मर्ज कर दिया। फिर और क्या हो सकता है कि अप्लाई सम प्रोसेसिंग कह लें या ऑपरेशन कह लें ऑन ऑल द एलिमेंट्स एट द सेम टाइम, ये कुछ काम हो सकता है। सो मोस्टली यही जो है ना काम होते हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग में करते हैं, डाटा के साथ डिफरेंट प्ले करते हैं। अब ये प्रोसेसिंग में सारा कुछ ही आ जाता है ना, कि सारे बच्चों के आपने स्टूडेंट के नेम उठाए, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, ये सारों के नेम उठाए, सारे का पूरा पूरा कैपिटल कर दिया, या पूरा पूरा डाटा उठाया कहीं पे जाके और स्टोर कर दिया, एक वेरिएबल से उठा के दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर दिया, मतलब एक वेरिएबल की कॉपी बना ली। तो ये यूजली काम सारे के सारे हो रहे होते हैं। तो इसको भी हम उसको बल्कि कह के बनवाएंगे कि इसकी हमें एग्जांपल जो है वो बना के दो, लाइक वेयर वी गो, या हियर वी आर। अच्छा, पहले तो हमने अभी सिंटैक्स तो हमने देखा, अभी इसमें सिंटैक्स हर एक को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स भी डिफरेंट होता है थोड़ा सा ना। सो वी आर नॉट फोकसिंग इट। सो हम इसको जस्ट ये कहते हैं कि हमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बना दो इन ईच फाइल
राइट सम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल टू solidify the concepts of each। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट में फिर हमें जब इसको हम रियल वर्ल्ड के साथ मैप करके देखेंगे तो हमारे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअली में प्रोग्रामिंग अगर कोई सिनेरियो होगा तो उसमें क्या इसका यूज़ केस होगा। तो पाइथन लिस्ट का उसने हमें लिख के दिया, दैट इज़ ट्राइंग टू मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स। राइट नाउ वी हैवंट covered classes and functions, just write simple code to declare these types of collective variables and use them in a real world programming example। अच्छा, ये पहले वाले पे भी काम कर रहा है, इसको वो इसी में हम रिवर्ट करके कहते हैं फिर ना। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉपी करना है लाइक दिस, तो इसको हम वही रिवर्ट वाला काम हम करते हैं। अब जो सारे के सारे मेथड्स होंगे ना, वो एक्चुअली में इन्हीं कामों को करने का को एक नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब डाटा बनाने को आप कह लें कि क्रिएट का मेथड बना दिया आपने, ऐड करने के लिए आपने बना दिया अपेंड का मेथड बना दिया, या ऐड का बना दिया, अपडेट करने के लिए आपने समझा डॉट एडिट का बना दिया। एक्चुअली में नाम डिफरेंट होते हैं, डॉट अपडेट का बना दिया, डिलीट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डॉट डिलीट का होगा, डॉट पॉप का होगा, इस तरह से डिफरेंट मेथड्स होंगे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट द कॉन्सेप्ट इज़ इंपॉर्टेंट कि डाटा आता है, डिलीट होता है, अपडेट होता है, ऐड होता है, नया डाटा के लिए नया नए वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, उन पर प्रोसेसिंग होती है। सो इसने अब हमारे पास ये हमें लिस्ट बना दी है। अब इसका कॉन्सेप्ट अगर देखें, सिनेरियो ये है कि एक शॉपिंग कार्ट है, उसका हमने जो है टोटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइटम के नेम्स हैं, फिर उनकी क्वांटिटीज़ कितनी कितनी हैं, और फिर उनकी यूनिट प्राइसेस कितनी कितनी हैं। दैट इज़ इंटरेस्टिंग एग्जांपल। इस तरह का हमको शो बना रहे हैं, किसी मार्ट के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो उस केस में ये तीन इस तरह से लिस्ट बनेंगी, और उन लिस्ट में उसने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जो है वो स्टोर करवाया हुआ है। अभी लिस्ट ऐसे बनती है, बट दैट इज़ नॉट समथिंग टू रिमेंबर। लिस्ट ऐसे बनती है स्क्वायर ब्रैकेट का, उसमें हमें तीन चीज़ें जो है स्टोर करवा दी हैं। यूएसबी केबल उसने ली है, उसने माउस लिया है, उसने स्टैंड लिया है। फिर उसने जो यूएसबी केबल लिए हैं वो दो लिए हैं, माउस उसने एक लिया है, स्टैंड उसने एक लिया है। फिर उनकी प्राइसेस हैं, $7 है, $25 है, $45 है, इस तरह से प्राइसेस हैं। अब एक्चुअली में हमने कैलकुलेट करना है इसका टोटल कैलकुलेट करना। अभी भी इसने कुछ एडवांस कंसेप्ट यूज़ कर लिए हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी लिस्ट इस तरह से डाटा हमने स्टोर करवाना होगा, और देन हमने उसको आपस में इस तरह से मैप करना है, क्योंकि ऑर्डर है ना, तो तब हम इस तरह से लिस्ट यूज़ करेंगे और फिर इस पर प्रोसेसिंग कर लेंगे। ठीक है, 7.5 उसकी दो दो हैं क्वान्टिटी, उसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, 25 उसकी वन है उसमें ऐड करेंगे, फिर 45 को ऐड करेंगे, सो हमारे पास उसका टोटल आ जाएगा। सो इस केस के लिए हमारे पास लिस्ट यूज़ हो सकती है। इसी तरह से टाइप की लिस्ट देखें, सो उसमें भी उसने सेम एक एग्जांपल इसी तरह से बनाई है, सिंटैक्स डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है, और बाकी उसने थोड़ा सा
प्रोसेसिंग भी वही की है, सेम एग्जैक्ट प्रोसेसिंग की है कि हमने कैलकुलेट करना है टोटल। साथ साथ इसको एग्जीक्यूट भी करके देखते रहते हैं हम। पाइथन की जो लिस्ट है हम अगर उसको एग्जीक्यूट करें, हियर वी गो, ओके, पाइथन 3 एंड हियर वी गो। उसने क्या किया, उनको सारा का सारा टोटल करके मैं बता दिया कि जी कार्ट की जो टोटल प्राइस है वो बनी है 85। और फिर अगर हम दूसरे वाला करें, टाइपस्क्रिप्ट वाला करें, तो वो भी ऑब्वियसली सेम काम करेगा और हमारे पास टोटल करके हमें बता देगा। तो उसने सिर्फ टोटल करके बताया, उसने ये वाली चीज़ें भी प्रिंट आउट नहीं की। उसने यहाँ पे लॉजिक नहीं लिखा प्रिंट आउट करने का, तो उसने वो लॉजिक नहीं लिखा। वो हम इसे कह के उस चीज़ का लॉजिक भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हमारे पास होगी सिंपल। क्या आप अगर ऐसे कोई केस होगा तो उसमें आप लिस्ट इस तरह से यूज़ हो जाती है। फिर हमने जो सेकंड देखा था सेट, इसमें उसने क्या किया हुआ है, सिनेरियो ये है कि न्यूज़ लेटर या प्रोमो टारगेटिंग के लिए हम डाटा सेव करवाना चाह रहे हैं और डुप्लीकेट्स हमने जो है वो सेव नहीं कराने। ठीक है, सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो न्यूज़ लेटर जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो शुड बी यूनिक। तो उनके लिए हमने जो डाटा सेव करवाया वो हमने सेट्स में करवा लिया, और बाद में फिर उन पे हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने थे, वो हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही है। लाइक पहले सब्सक्राइबर्स ये थे, बाद में कुछ इनकमिंग नए आ गए, तो वो ये हमने अपडेट वाला जो भी देखा था कॉन्सेप्ट वो दे कर रहा है। फिर उसने कुछ ब्लॉक्ड यूज़र्स हो गए, उसने ब्लॉक्ड वालों को सब्सक्राइबर्स की जो सेट है उसे निकालना है, तो वो उसने निकाल दिया। फिर उसने बाद में कुछ और चीज़ उसमें ऐड करनी है, वो ऐड हो जाएगा। दो को उसने मिला के कुछ नया बनाना है, वो हो जाएगा। दो सेट्स हैं, उसमें उसने फाइंड करना है कि कॉमन कौन से हैं। सेट्स आपने मैथ्स वगैरह में पढ़े होंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर आल्सो पॉसिबल हेयर, बट दैट टोटली डिपेंड्स कि प्रॉब्लम एट हैंड क्या है। सो वो उस बिहाफ पे वो हम करते रहेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन जो हैं वो हम इन पे परफॉर्म करते रहते हैं। इसी तरह जो टाइपस्क्रिप्ट में सेट हैं उसमें भी उसने यही सेम जो है वो आई थिंक एग्जांपल यूज़ की है। And there is something different scenario using sets for unique things like SQUs and rearrangement list. I am not sure SQUs क्या होते हैं, so let's search हमारे पास what are SQUs। ये कोई अल्फा न्यूमेरिक कोड हुई, इस तरह से कोई आइडेंटिटी काइंड ऑफ आईडी होती है किसी चीज़ की ना, ट्रैक इन्वेंट्री के लिए। ठीक है, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम्स में यूज़ होगी। सो उस तरह से उसके लिए उसको यूनिकनेस चाहिए। सो उसने डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो डुप्लीकेशन वाला नहीं करना चाहता, तो जितने भी उसके पास यूनिक ये हैं कीवर्ड्स हैं या जो भी इनकी आईडीज़ हैं, वो उसके लिए उसने सेट्स को यूज़ किया है। और बाद में उसने उन पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक कोड लिखा हुआ है, उनसे वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से देन अनदर केस कुड बी कि प्रीमियम यूज़र जो हैं, अगेन यूज़र्स का आप डाटा जो है स्टोर करना चाह रहे हैं, उनकी ईमेल्स हैं, सो ईमेल्स टू बी यूनिक। सो वो आपने स्टोर कर ली एक सेट के अंदर, और फिर उस पर आपने डिफरेंट डिफरेंट कोई ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म करवाए। तो ये भी जो है वो सेट के अंदर हमारे पास पॉसिबल है। सो एग्जीक्यूट अगर अगेन इसको करते हैं, पाइथन वाला सेट हमने एग्जीक्यूट किया, कॉपी पाथ पेस्ट, अगेन वी लाइक दिस। तो उसने क्या किया, पहले तो सब्सक्राइबर्स वो टोटल निकाल रहा है, फिर आप आफ्टर अनसब्सक्राइब उसने जो है जिन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया उनको उसने माइनस कर दिया, वो प्रिंट किया। फिर उसने कुछ और चीज़ें जो हैं वो प्रिंट करवाई हैं। इसी तरह से हम जो है वो टाइपस्क्रिप्ट वाला जो है सेट्स का उसने लॉजिक कुछ लिखा हुआ है, उसको भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और वो फॉर श्योर वो भी कोई ना कोई प्रोसेसिंग कर रहा होगा। एट रन टाइम जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, हम जो है अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे। ठीक है, वो क्या प्रोसेसिंग करनी है, सेट बनाना नहीं बनाना, वो खुद डिसाइड कर लेगा। तो ये हो गया। फिर डिक्शनरी में हम आ गए जिसमें हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं। अब जो सेटस है ना, उसका भी सिंटैक्स क्या था, उसमें हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसमें की वैल्यू मैपिंग नहीं थी। अब जो डिक्शनरी है या ऑब्जेक्ट है, उसमें भी हमारे पास की वैल्यू पेयर यूज़ होते हैं, और वो की वैल्यू पेयर के लिए भी हमारे पास कर्ली ब्रेसेस ही यूज़ होते हैं। और वो डाटा कुछ इस तरह से हमारे पास आता है, ये की है, ये उसकी वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो इस तरह से हमारे पास जो भी डाटा आता है उसको हम सेव करवाने के लिए हम डिक्शनरीज को यूज़ करते हैं। अब ये सिनेरियो क्या है, एन ऑर्डर रिकॉर्ड वे डिक्शनरी स्टोर
ऑर्डर स्टोर स्ट्रक्चर्ड डाटा, कस्टमर की शिपिंग की डिटेल्स हैं वो उसने स्टोर करवाई हुई हैं इस तरह से। एक डिक्शनरी है उसमें कस्टमर की डिटेल है, फिर उसकी दूसरे में उसकी शिपिंग की डिटेल है कि उसका शिपिंग एड्रेस क्या है, फिर उसने ऑर्डर क्या किया है उसके लिए एक सेपरेट डिक्शनरी है, ठीक है। तो फिर उस पर वो डिफरेंट प्रोसेसिंग कर रहा है। उन प्रोसेसिंग करने के बाद जो है वो जो है उसने एक प्रोग्राम लिखा है। अब इसने ओबियसली थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें की हुई हैं जो कि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो कर क्या रहा है, या हम उससे पूछ सकते हैं। बट ओबियसली सम प्रोसेसिंग इज़ हैपनिंग देयर हेयर एंड देयर, आइटम्स में कुछ ऐड करना, आइटम्स में से कुछ रिमूव करना, ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करना, ठीक है। ये वही चीज़ें जो कि हमने बात की है। ऑर्डर का स्टेटस अपडेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहले वो पेंडिंग में था, कह लें प्रोसेसिंग में आ गया, फिर डिलीवर्ड में आ जाएगा। फिर आइटम पहले कोई 2 आइटम्स थी, अब तीसरी आइटम ऐड करनी है। पहले उसने यूएसबी केबल और लैपटॉप स्टैंड किया था, अब उसने वायरलेस माउस भी करना है, सो वो आपने कर लिया। फिर आपने प्राइसेस उसकी ऐड ऑन करनी है, रिमूव करनी है, अपडेट करनी है, सम फाइंड करना है, सारी की सारी चीज़ों का। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर स्टिल पॉसिबल इन यूजिंग व्हेन वी आर यूजिंग डिक्शनरीज। तो ये हो गया। इसको भी हम रन कर सकते हैं लाइक दिस। तो हमारे पास जो भी कैलकुलेशन वगैरह होनी थी, प्रोसेसिंग होनी थी, प्रोसेसिंग होके एक आउटपुट जो है प्रोसेसिंग का, वो हमारे पास प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो आ गया। सिमिलरली वी विल हैव दिस कोड ऑफ टाइपस्क्रिप्ट एंड डिक्शनरीज। उसमें भी उसने यही किया है, कस्टमर की एक डिक्शनरी है, बनाने का तरीका डिफरेंट है, ऑर्डर की डिक्शनरी है, सिंटैक्स डिफरेंट है। फिर उस पर भी उसी तरह कर रहा है, स्टेटस अपडेट कर रहा है, उसमें कोई चीज़ पहले नहीं थी वो ऐड कर रहा है, फिर कोई कैलकुलेशन वगैरह कर रहा है उनकी प्राइसेस की बेस पे, ठीक है, किस चीज़ की क्या प्राइस है, यूनिट प्राइस, और वो उसको अपडेट कर रहा है। ये आई थिंक वही है, केबल की कीवर्ड है, फिर माउस का कीवर्ड है, फिर स्टैंड का जो है ना कीवर्ड है, उसके अगेंस्ट उसकी उसने प्राइसेस जो है ना सेव की हुई हैं, और उन पे फिर उन मैपिंग लगा के उसकी कैलकुलेशन कर रहा है, टोटल कितनी होंगी, क्वांटिटी वाइज टोटल करना है वो कितनी होंगी, सबसे महंगी चीज़ कौन सी है, सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी कैन डू इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो ये आपने माइंड में रखना है कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। बाकी कैसे पॉसिबल हैं ये नहीं माइंड में रखना, इतना हैवी जो है ना नहीं करना माइंड को। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। और इसमें भी उसने वही काम किया, हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करके उसका टोटल हमें दिखा रहा है, टोटल क्या बना, या ऑर्डर का जो है ना वो एक हमें रसीद वगैरह आप समझे प्रिंट करके दे रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कलेक्टिव डाटा टाइप्स। अब इसमें अगेन किसी का ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हमने सारा का सारा उसी को बताना है तो ये हम फिर कोड क्यों करवा के देख रहे हैं, या कोड हम क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली में कोड हमने वैसे नहीं किया, हम जस्ट उसका लिंक बना रहे हैं रियल वर्ल्ड के साथ, कि जब रियल वर्ल्ड पे प्रॉब्लम आएगी तो उसका इन चीज़ों का कलेक्टिव डाटा टाइप का उसके साथ लिंक क्या होगा, या वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इसमें हैं, एक डाटा के साथ कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अभी ये कुछ भी नहीं है, मतलब डाटा के साथ बहुत सारे ऑपरेशन हैं, बहुत सारे, अगर आप समझें कि हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स हैं जो इन्हीं कलेक्टिव डाटा टाइप्स में हम परफॉर्म करवाते हैं। बट वी डोंट हैव टू डू दैट, वो हमने नहीं किए। ओबियसली वो उन पर हमें में भी मंथ्स एंड मंथ्स स्पेंड करने पड़े सारे मेथड्स लर्न करने के लिए और दैन उनको अप्लाई करने के लिए। तो इसमें हमने जल्दी जल्दी उसको कवर किया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ताकि उससे आपकी यह एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो सके। और थोड़ा सा आपको टर्मिनल यूज़ करना, कमांड आप जब अगेन अगेन कमांड रन कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली में ये भी एक मेमोरी है, या ये भी एक प्रैक्टिस है जो आप बिल्ड कर रहे हैं, करेक्ट, आपने अपने आप को टर्मिनल से यूज़ टू कर रहे हैं। एंड दैट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ समथिंग अदर दैन द कोड, प्रोग्राम लिखने के बाद उसको रन करना। सो या दैट इज़ इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा आई थिंक अगेन थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, बट दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो अगेन फिर हम नेक्स्ट क्लास में कोई और जो है प्रोग्रामिंग का, कोर प्रोग्रामिंग का कोई और कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, दैन उसी को इस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे, उसी की इसी तरह से हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो, प्रोग्रामिंग सिनेरियो के साथ उसका एक लिंक बनाएंगे। अभी भी शायद उतना प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड के साथ लिंक नहीं बन रहा। अभी हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा इसको आगे जाके कुछ 5-10 केसेस हम एक ही बार में कवर कर लेंगे। कोई कैलकुलेटर बना लिया, कोई हमने एटीएम मशीन की एप्लीकेशन बना ली, कोई हमने शॉपिंग की कार्ड की, जिस तरह ये भी थोड़ी बहुत बना रहा है, उसको कंप्लीट बना ली हमने। तो वो सारे सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, तो फिर वो हम उसको कंपाइल अप करके बना पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड मिलते हैं देन नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।